So let me see acidic character on the basis of mesomeric effect. Let me see acidic character on the basis of mesomeric effect. mesomeric effect के ऊपर बेस्ड अगर हम अपना एसिडिक करेक्टर देखना चाहते हैं, ठीक है जी, तो देखो बेटे एसिड हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक, जिसमें हम आर इफेक्ट का यूज कर सकते हैं। बहुत सारे हो सकते हैं, पर द मेजरली हम यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे फिनोल, फिर डिस्कस करेंगे बेंजोइक एसिड। ये दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंटली हमारे पास डिस्कस करने ही, क्वेश्चन जरूर आना है। तो हम पहले एसिडिक करेक्टर लेंगे फिनोल्स का। फिनोल्स का एसिडिक करेक्टर, फिनोल आप सभी को पता है ये फिनोल हुआ करती है, ठीक। एसिडिक करेक्टर का मतलब क्या है कि जब हम इसको वाटर में डालें, सो दैट आयोनाइजेस और क्या बना देगा, फिनोक्साइड आयन बनाएगा बेटा जी, ठीक, और साथ में बना देगा H3O पॉजिटिव, ठीक। हमने एक लेक्चर में पीछे डिस्कस किया था कि फिनोक्साइड इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, इसलिए ये इक्विलिब्रियम थोड़ा बहुत आगे जा करके फिनोक्साइड बना सकता है, और इसलिए फिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर, वो हम पहले पढ़ चुके हैं भाई। और अल्कोहल के साथ इसका कंपैरिजन भी आपको मैं समझा चुका हूं कि अल्कोहल में अगर देखेंगे तो अल्कोक्साइड आयन इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, व्हेयरएज फिनोक्साइड इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, इसलिए फिनोल इज स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक। अब फिनोल पे हम ये देखेंगे एसिडिक करेक्टर। देखो बेटा एसिडिक करेक्टर तभी बनेगा अगर ये अनायन स्टेबलाइज होगा, ठीक। अगर ये अनायन स्टेबलाइज होगा तभी ये इक्वेशन जो होगी फॉरवर्ड को जाएगी। अगर अनायन स्टेबलाइज होगा, इस पे कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे तो इक्वेशन फॉरवर्ड को जाएगी, और अगर फॉरवर्ड को जाएगी तो स्टेबल, तो हमें पता चल जाएगा भाई ये एसिडिक है। समझ में आई बात? तो भैया अब हम इसकी बात कर रहे हैं कि इक्वेशन फॉरवर्ड को जाना चाह रही है, ठीक है जी। तो हमें इस अनायन की कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखनी है। अब कॉन्जुगेट बेस जो है वो अनायन है, अनायन इज स्टेबलाइज्ड बाय विड्रॉइंग ग्रुप, तो यानी हम बोलेंगे कि दिस कॉन्जुगेट बेस इज स्टेबलाइज्ड बाय विड्रॉइंग ग्रुप्स, ठीक। This conjugate base is stabilized by withdrawing groups. जो withdrawing groups होते हैं वो conjugate base को stabilize करते हैं मेरे बच्चे, समझ में आती है कि नहीं? अब देखो विष्णु हाथ नीचे कर बेटे, हर बारी देखता हूं ना तो मन में धक धक होती है, ठीक। तो क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो अनायन को स्टेबलाइज करेंगे। इससे समझ में आया कि विड्रॉइंग ग्रुप्स इंक्रीजिंग, withdrawing groups increases, withdrawing groups increases acidic strength, increases acidic strength। जो withdrawing group होंगे वो acidic strength को increase करेंगे, और जो releasing group होंगे वो acidic strength को decrease करेंगे। releasing groups decreases acidic strength, ये क्लियर हो गया सर? ये क्या हमें मालूम है सर? ये टिंडा नहीं मालूम तुम्हें माता, अभी जब करवाऊंगा ना तो पता चलेगा तुम्हारे को, ठीक। चलिए अभी हम फिनोल के एसिडिक करेक्टर की बात करेंगे। तो फिनोल के एसिडिक करेक्टर में हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हम ग्रुप्स लगाएंगे, अलग अलग पोजीशन रखेंगे सेम, ठीक। तो जी अगर मेरे पास एक तो था फिनोल, दूसरा था नाइट्रोफिनोल, ठीक है जी, तीसरा हमारे पास था बेटा जी क्लोरोफिनोल, ठीक है जी, चौथा मेरे पास था OCH3 लगा दिया यहां पे मिथॉक्सीफिनोल, पांचवा मेरे पास था, यहां लगा देते अपन कुछ और,
CH3 ओनली। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत तुम्हें नहीं आने वाली। ये -R -I, ये +R -I, ये +R -I, और ये H और +I। ठीक है जी। ऑब्वियसली बात कि डोमिनेंट R I काट दिया, डोमिनेंट I R काट दिया, डोमिनेंट R I काट दिया। ठीक, तो विड्रॉइंग बना ये रिलीजिंग, और विड्रॉइंग एसिड करेक्टर को बढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली सेकंड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन दैट ऑफ थर्ड। सेकंड जो है थर्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, जो कि स्ट्रॉन्गर देन फर्स्ट है। अब इन दोनों में से रिलीजिंग इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेंगे, तो ऑटोमेटिक सी बात है, ये ज्यादा रिलीजिंग, ये कम रिलीजिंग। कम रिलीजिंग वाला ज्यादा एसिडिक, यानी फिफ्थ पहले और फिर फोर्थ बाद में। बोलो, डू यू पीपल एग्री विद दिस? क्विकली यस और नो करेंगे। जल्दी जल्दी बेटा, समय की पुकार समझो, जितनी जल्दी यस करोगे उतना आगे चलेंगे अपन ना। ठीक, शाबाश। अब देखो बेटा, अगर मान लो एक से ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप हो, तब तो वैसे ही पता है हमारे को भाई। अगर मान लो इसी में अपन को कभी ना ऐसे वाला ऑर्डर दे दिया जाए, बोला जी एक तो मेरे पास OH था, फिनोल था प्यारा सा, और दूसरा जो था वो हमारे पास नाइट्रोफिनोल था दुलारा सा, और फिर हमारे पास ठीक डाई नाइट्रोफिनोल था। ठीक, और लास्ट में हमारे पास ट्राई नाइट्रोफिनोल था। तो बेटे इसमें तो कोई चक्कर ही नहीं है ना, हमें पता है जितने ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप लग गए उतना एसिडिक करेक्टर ज्यादा, तो ट्राई नाइट्रोफिनोल पिक्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन दैट दिस। ठीक, क्लियर, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलो टेंशन शुरू करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम नाइट्रोफिनोल्स की डिस्कशन करेंगे, जब उनका ग्रुप जो है, यानी कि उनकी पोजीशन अलग अलग है। ठीक, तो भाई चलो अब समझने की कोशिश करना। OH और यहां पे OH के साथ NO2। ठीक, यहां OH के साथ NO2 और यहां OH के साथ NO2। चलो इससे पहले कि मैं बताऊं, मैं चाहता हूं कि आप अपने ब्यूटीफुल दिमाग को यूज करें और प्रीटीफुल आंसर दें क्विकली, जल्दी, शाबाश। वेरी जल्दी आंसर देना है भाई। आंसर देने वाले को चॉकलेट मिलेगी, वर्चुअल चॉकलेट। चलो 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 फटाफट। अरे भाई आंसर दो यार, आदित्य। 4 2 3 1। सिर्फ आदित्य बैल ने दिया भाई मेरे को आंसर, बाकी कोई मेरी आवाज नहीं सुन रहा है। विष्णु बंसल, हरमन, इन्होंने आंसर दिया है। रोहित, रोहित ने आंसर दिया आधा अधूरा। ठीक, ओके। तो देखो बच्चे, इसमें से करते हैं। हमारे पास यहां पे -R -I, यहां सिर्फ -I, यहां अगेन -R -I। तो विड्रॉइंग तो है, तो इसका मतलब तीनों विड्रॉइंग होने की वजह से ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास विड्रॉइंग नेचर वाले ज्यादा एसिडिक होंगे, फिनोल का एसिडिक करेक्टर नाइट्रो के लगने से बढ़ना है। अब आदित्य बहल जी, आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि जो नाइट्रो है इसकी विड्रॉइंग पावर ज्यादा कहां पे होती है, ऑर्थो पे कि पैरा पे? ऑर्थो पे। अब एक तरफ तो आप मेरे को बोल रहे हैं कि रोहित आप ध्यान दो बेटे, मैंने आपको बोला कि नाइट्रो की विड्रॉइंग पावर ऑर्थो पे ज्यादा होती है।
आप पैरा लिख रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। नाइट्रोसाइनाइड CH3 इनकी विड्रॉइंग पावर ऑर्थो पे ज्यादा होती है। तो बहल साहब ने मेरे को ऑर्डर तो दिया कि जी उसके अकॉर्डिंगली एसिडिक ज्यादा इन्होंने ये लिख दिया, जबकि विड्रॉइंग पावर अपन किसकी बोल रहे हैं, ऑर्थो पे ज्यादा। यार ये आपकी कंट्रोवर्सी नहीं हो रही है? यस आदित्य भाई, बेटा कोई कंट्रोवर्सी नहीं। हमें ये पता था कि ठीक है हमारे पास ये ज्यादा विड्रॉइंग, लेकिन स्टिल क्या हुआ हमारे पास कि ये ज्यादा विड्रॉइंग होना चाहिए था, फिर भी फोर्थ स्ट्रॉन्गर एसिड। विष्णु जी आपने गलत लिखा है, ठीक, तभी बोलता हूं टिंडा नहीं पता तुम्हारे को, ठीक। तो यहां फोर्थ इज मोर देन सेकंड देन थर्ड देन फर्स्ट। सर आप तो अपनी बातों से मुकरने वाले इंसान हो यार। एक तरफ चीख चीख के बोली जा रहे नाइट्रो की विड्रॉइंग पावर जो है वो ऑर्थो पे ज्यादा है, और विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, और उल्टा यहां पे उल्टा ऑर्डर लिख रहे हो भाई। भाई उसका एक रीजन बता देता हूं तुम्हारे को मैं। रीजन इज वेरी सिंपल। नाइट्रो की विड्रॉइंग पावर ऑर्थो पे ज्यादा थी, बट यहां हमारे पास इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, H बॉन्डिंग। ऑर्थो पे नाइट्रो में हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है, तो भले ही विड्रॉइंग पावर ज्यादा थी पर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से H को देना मुश्किल हो गया बच्चे, इसलिए ऑर्डर में चेंज आ गया। बिटिया हरमन समझ में आया कि नहीं? गलत ऑर्डर लिखी थी तुम अभी। और विष्णु जी आपकी बुद्धि ठिकाने पे आ गई बेटे, ऑर्डर गलत लिखा था अभी आपने, ठीक। तो यहां पे मैं अभी भी यही बोल रहा हूं कि नाइट्रो की विड्रॉइंग पावर और दो पे ज्यादा है, तो कटायन में आपने और दो पे, अनायन में आपने और दो पे विड्रॉइंग पावर माननी है। यहां पे विड्रॉइंग पावर ज्यादा है, पर यहां इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। क्लियर हो गया? अब ऐसा सर ऐसा कहां कहां होगा भैया? जहां पे भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा वहां तो ऐसा होगा ही, वहां तो कोई मतलब ही नहीं है, वहां तो ऐसा होना ही है कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो उसका लेस विड्रॉइंग पावर आ जाएगा, ठीक। अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता तो बात अलग हो जाती है, तो पैरा वाला ज्यादा स्ट्रांगली एसिडिक हो जाता है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? जहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा वहां आप पैरा वाले को कम बोल सकते थे, है ना? पैरा वाला तो वैसे ही ज्यादा विड्रॉइंग होता है। यहां पे एक्सेप्शन आ गई, होना चाहिए था ऑर्थो वाला, पर हुआ कौन सा? हुआ बेटा यहां पे पैरा। क्लियर? अब वहीं पर अगली बात करते हैं, इसी को आगे लेते हैं भाई। अब बेटे हम ऐसा करते हैं, इस पे कोई और ग्रुप लगाने की कोशिश करते हैं। से मैंने लगाया यहां पे SH, 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 ठीक है दोस्तों। अब SH जो होता है इसका OH की तरह का ही है, इसका प्लस R होगा, ठीक। माइनस आई डोमिनेंट नहीं होगा, नहीं दिख रहा हूं, यहां माइनस आई होगा, यहां प्लस R होगा। तो इंटरेस्टिंग बात यहां पे आएगी कि 3 सबसे ज्यादा हो गया, फिर उसके बाद कौन सा हो गया? फर्स्ट हो गया। अब R रिलीजिंग है यहां पर, और वो ज्यादा कहां लगता है? पैरा पे, यानी ये ज्यादा रिलीजिंग लेस एसिडिक। तो फिर हमारे पास एसिडिक कौन सा आ गया बेटा जी? तो हमारे पास सेकंड इज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ, सेकंड इज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ फोर्थ। ठीक है बच्चे, बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, परंतु अगर इसी ऑर्डर को
इसी ऑर्डर को मैं इसके साथ लेना चाह रहा हूं भाई, इधर ध्यान देना प्लीज। अब इस ऑर्डर को मैं इधर लेना चाहता हूं, OCH3 OCH3 OCH3। अब इसमें ऑर्डर लेना चाहता हूं, तो बेटा यहां पे भी प्लस आई, यहां पे भी माइनस आई, यहां पे भी प्लस आई। ऑटोमेटिक सी बात है कि भैया हमें ये तो पता चल गया कि जो थर्ड वन है वो मोर एसिडिक है देन दैट ऑफ फर्स्ट वन, क्योंकि यहां माइनस आई है यार। ठीक, उसके बाद इन दो में बेटा इसका रिलीजिंग इफेक्ट ज्यादा कहां पे होना चाहिए था, पैरा। तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड होना चाहिए था, ये कैसा होना चाहिए था, स्ट्रॉन्गर एसिड, ये वीकर। लेकिन फिर कहानी उल्टी हो गई। अब यहां फिर से उल्टी, तो उल्टी इसलिए हुई बेटा जी, हमारे पास ये बात उल्टी इसलिए आ गई क्योंकि बेटा जी अगेन यहां थोड़ा ध्यान देंगे तो पता चलेगा, यहां पे फिर से क्या आ गई, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, ठीक, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। तो बेटा ये ऑर्डर उनके लिए जहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हो, जैसे NH2 भी ऐसा ही देगा। अगर मैं इसमें इस जगह NH2 लगा देता तो सेम ऑर्डर मिलता मेरे को। ठीक है जी, क्लियर। इसकी जगह बेटे मैं यहाँ पे COOH लगा देता, CHO लगा देता, ठीक, साइनाइड लगा देता, ये सारे यही ऑर्डर देते भाई। ठीक, और यहाँ पे NH2 लगा देता, ये यही ऑर्डर देता। क्लियर। अब थोड़ी अगली कहानी की तरफ चलते हैं। बेटा यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं? अगली कहानी की तरफ चलते हैं। अगली कहानी हमारे पास आएगी कि मान लो जी, अब हम ये फिनोल लिए, ठीक, अगला फिनोल मैंने ऑर्दो क्लोरो ले लिया, और अगला बेटा मैंने ऑर्दो की जगह मेटापेसियल ले लिया, और अगला बेटे मैंने ये ले लिया। ठीक है जी। अब सारे बच्चे ये तो जानते हैं कि भैया माइनस आई इज डोमिनेंट ना, सारे बच्चे ये तो जानते हैं कि माइनस आई इज डोमिनेंट। तो भैया माइनस आई डोमिनेंट है, माइनस आई माइनस आ ही गई, माइनस आती चले गई। ठीक है जी। अब ऑब्वियसली आई तो ज्यादा कहां पे लगता है, और दो पे, तो ऑर्डर में 2 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 4 विच इज ग्रेटर देन 1। ठीक, कोई डाउट बच्चों, कोई डाउट? लेकिन ये सारे हैलोजन के लिए हो सकता था, ठीक, ये सारे हैलोजन के लिए हो सकता था, बिसाइड, ये सारे हैलोजन के लिए हो सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक यहां पे और चीज आ जाती है। ठीक, वो क्या आती है, अगर इसकी जगह बेटे जी मैं यहां पे फ्लोरीन ले लूं, क्या ले लूं, फ्लोरीन ले लूं, और फिर फ्लोरीन ले लूं, फिर फ्लोरीन ले लूं, है तो ये भी हैलोजन है, पर अगेन यहां पे फिर से यहां पे क्या मिलेगा तुम्हें, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, तो भैया अब की बार हमारे पास ऑर्डर थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। अगर फ्लोरोबेंजीन की बात करें तो ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, 3 ज्यादा देन 4 एंड देन कम्स सेकंड। हाँ, फर्स्ट से तो ज्यादा है ही ये,
क्योंकि माइनस आई तो रिपोर्ट करेगा ही करेगा। तो बोलो बेटा ये ऑर्डर भी क्लियर होता है कि नहीं होता है? तो आपने ये जितने ऑर्डर मेरे पास अभी पड़े हैं, ठीक, एफडी स्ट्रेंथ के जितने ऑर्डर आपने मेरे पास लगा लिए, ठीक, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास यहां से मैंने शुरू किया कि जब ग्रुप्स अलग अलग थे लेकिन पोजीशन सेम थी, फिर ग्रुप्स का नंबर अलग अलग था, फिर उसके बाद मैंने आपको पोजीशन अलग अलग की, तो नाइट्रो वाले केस में और एसएच वाला केस, ओसीएच3 वाला केस, एनएच2 वाला केस और सीएल वाला केस, एफ वाला केस, ठीक, ऐसे मैंने बड़े सारे केसेस आपको करवाए, ठीक, और ये भी उम्मीद करता